हेलो बच्चों, दिस इज़ राजीव रंजन कुमार एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बायो 12th बायोलॉजी, है ना। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसा कि देखें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, समझ रहे हैं। चलते हैं पहले। मतलब हुआ कि जन्म लेना, बर्थ और डेथ, ये दो एसेंशियल फिनोमेनन है, समझ रहे हो। तो बर्थ और डेथ दो एसेंशियल फिनोमेनन है। मतलब जो एनिमल और प्लांट जन्म लेगा या दूसरे माइक्रोब्स जो भी होते हैं, यदि वो जन्म लेते हैं तो उनको मरना भी है, ठीक है ना। बस खाली एक को छोड़ के जो इमॉर्टल है, इमॉर्टल मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसको इमॉर्टल कहा गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वही पेरेंट का बॉडी दो डॉटर सेल के फॉर्म में मतलब कि दिखता है, इसलिए उनको बोलते हैं इमॉर्टल, ना मरने वाले, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन हमारा होगा कि डेथ मतलब बर्थ, पहले बर्थ एंड डेथ आर एसेंशियल फेनोमेन। ये एसेंशियल फेनोमेन है ऑफ लाइफ का ये एसेंशियल फेनोमेनन है, ठीक है, डेथ और बर्थ। अब देखो, इस एसेंशियल फेनोमेनन में हम लोग क्या देखते हैं कि एक टर्म आया है आपको लाइफ स्पैन का, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है भाई? तो लाइफ स्पैन में देखेंगे कि द पीरियड between birth and नेचुरल डेथ। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट करके कोई मर गया, नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं क्या? लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है ना। और एवरी ऑर्गेनिज्म का डेथ क्या होता है? एकदम सर्टेनिटी है, मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म को मरना ही है। डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, ठीक है। नो वन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। किसको छोड़ के? कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के भाई? एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई क्या है? इमॉर्टल नहीं है, ठीक है। कोई इमॉर्टल नहीं होता है, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन यह है कि तब फिर जब डेथ जरूरी है, मर ही रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो फिर इतने हजारों सालों से, लाखों सालों से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। तो इसके पीछे है क्या? रिप्रोडक्शन टर्म आ जाता है, ठीक है ना। मतलब कॉज बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखेंगे क्या? कॉज बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म सिंस decades and thousands of years
इज रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? कॉज बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म since thousands of year से जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पीछे कॉज क्या है? एज रिप्रोडक्शन। वो कॉज क्या है? एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही वो क्या है? कॉज है। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए मतलब यंग वंस का, अपने ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन, यंग वंस का प्रोडक्शन सिमिलर टू द पेरेंट। ठीक है। इसको प्रोडक्शन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो देख लो रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? फेनोमेनन इन विच, जिसमें क्या है? फेनोमेनन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस सिमिलर टू इट। समझ रहे हो? यंग वंस का प्रोडक्शन अपने ही जैसा यदि हो, कोई ऑर्गेनिज्म करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसको रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। समझ रहे हो? और ये जो रिप्रोडक्शन है ये एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को कंटिन्यूअस बना के रखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि डेथ करने के बाद, ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद नए ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आ सके, इसलिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। समझ रहे हो? तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा। ठीक है ना। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है इससे आखिर और क्या हो सकता है, क्योंकि डे बाय डे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, ये भी तो चेंज कर रहा है, तो वेरिएशन आना भी ज़रूरी है। तो वेरिएशन लाने के लिए, क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर सके, इसके लिए क्या करना है? एक रिप्रोडक्शन ही वो टूल है जिसकी वजह से वेरिएशन उसमें आ सकता है और बदलते इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से वो फाइट कर सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है इस अर्थ पे। ठीक। तो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन इज ए टूल। रिप्रोडक्शन क्या है? एक टूल है, टूल फॉर क्रिएटिंग वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन, ये कैरेक्टर को इनहेरिट करने के लिए और वेरिएशन लाने के लिए ये रिप्रोडक्शन एक टूल जैसा क्या करता है? काम करता है। ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप की पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं। फर्स्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो टाइप्स,
टाइप्स कितने हो सकते हैं? एक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको समझो, इसको समझना जरूरी है। कैसे समझेंगे भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट हो, एक ही पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी का क्या हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है। ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस द यंग वंस, समझ गए। और इसमें क्या हो सकता है, गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। गैमेटिक फ्यूजन यहाँ पे ऐसे कहा गया कि विथ और विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, उसके पीछे रीजन है। जब से बायोटेक का युग स्टार्ट हुआ तब से देखते हैं कि आर्टिफिशियली हम क्या कर देते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या लिया, मान लो कि स्पर्म ले लिया, स्पर्म लेने के बाद में फिर क्या किया, ओवम ले लिया कहीं से, और उस ओवम को, न्यूक्लियस को निकाल दिया और उसमें स्पर्म के न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो भी एक टाइप का क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन हुआ। लेकिन जिस सेल को यूज कर रहे हैं, जैसे आपने मदर के सेल को यूज किया, ओवम के सेल को यूज किया, तो उसी के सेल से आप ग्रोथ करवा के, मतलब एक ही सिंगल पेरेंट के सेल को ग्रोथ करवा के आप क्या कर रहे हैं, एक फुल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर ले रहे हैं, जिसको क्लोनिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो एक न्यू टर्म यहाँ पे आया। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब था कि देयर इज नो गैमेटिक फ्यूजन, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक इट मे इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन और मे नॉट इन्वॉल्व द गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट से ही क्या हो, प्रोडक्शन हो जाए, फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट। ये देख लो, विथ क्या लिखा है, विथ लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिए, विथ और विदाउट, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये होगा, ठीक है। अब यंग वंस जो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से देखने में भी, और जेनेटिकली मीन्स उनके जीन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो जेनेटिकली भी क्या होते हैं, एग्जैक्टली एकदम सेम होंगे, मतलब वो पेरेंट ही होगा अपने ऑफ स्प्रिंग के फॉर्म में, यंग वंस के फॉर्म में, समझ रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे इसको, यंग वंस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। पेरेंट चूंकि सिंगल पेरेंट ही है, तो एग्जैक्ट कॉपी का क्या मतलब है, इसको अंडरलाइन करो। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली, क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली बोलेंगे, एंड जेनेटिकली सेम, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेकेंड जो हुआ वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको देख लिया जाए, समझ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो यंग वंस होंगे उन यंग वंस को क्या कहते हैं, यंग वंस आर नोन एज, जो यंग वंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यंग वंस आर नोन एज क्लोन्स, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्लोन्स भी कहेंगे, दे आर नोन एज क्लोन्स, ठीक, क्लोन बोलेंगे। चलो अब क्या करते हैं आगे, सेकंड है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है भाई, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान से देखा जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, पहले तो 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स आएंगे, समझ रहे हो, और दोनों पेरेंट्स से गैमेट मिलेगा, एक से मेल गैमेट एक से फीमेल गैमेट, और गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर डेवलपमेंट होगा और यंग वंस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स, यहां पे क्या बनेगा, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें 2 पेरेंट्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक, देयर इज गैमेटिक फ्यूजन, देयर इज गैमेटिक फ्यूजन। ठीक है, गैमेटिक फ्यूजन यहां पे क्या होगा, टेक्स प्लेस, देयर इज गैमेटिक फ्यूजन। ठीक, गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन यहां पे होगा, गैमेटिक फ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होगा। ठीक है, चलो, और ऑफ स्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक, अब देखो ध्यान से, ऑफ स्प्रिंग्स के ऊपर में क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन करने के बाद स्टार भी, क्यों, क्योंकि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड यंग वंस को ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड यंग वंस को क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो ऑफ स्प्रिंग्स आर क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट और डिसिमिलर, क्या होगा, डिसिमिलर among themselves and from their parents also, and from their parents also, मतलब जो यंग वंस होंगे, यंग वंस जो प्रोड्यूस होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बाई मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे यंग वंस को ऑफ स्प्रिंग्स बोलेंगे, और वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, डिसिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर होंगे, और जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर को हम बोलते हैं वेरिएटेड। ठीक है, मतलब कि उसमें वेरिएशन होगा। ठीक, और आपस में तो डिसिमिलर होंगे ही, अपने पेरेंट्स से भी वो नहीं मेल खाएंगे। ठीक ना, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और गैमेटिक फ्यूजन, अब गैमेट तो आप लोग जानते हैं कि गैमेट कितने होते हैं, शॉर्टली बता देते हैं उसको, देख लो। गैमेटिक फ्यूजन में अब देखो गैमेट क्या होते हैं, एक मेल गैमेट होगा, ये क्या है, मेल गैमेट है, ये क्या है, मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट, और फिर क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट हो जाएगा, ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये देखो, मेल गैमेट को नॉर्मली स्पर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्म, फीमेल गैमेट को ओवम। दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। देखो एक गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है, गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है। गैमेटिक फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं,
फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे। और फर्टिलाइज होने के बाद में ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनाएगा। ये क्या हो गया, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद में यंग वंश, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद में क्या हो जाएगा, यंग वंश जैसा भी हो, यंग वन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। अब वन बाई वन हम देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देख लो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अभी बताया गया आपको। फर्स्ट क्या है, फिशन। फिशन है। अब फिशन में क्या हो जाएगा, एक बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, और एक क्या है, मल्टीपल फिशन, और एक क्या है, एस्पोरुलेशन, और सेकंड फिशन के बाद है बडिंग। बडिंग, ठीक है। बडिंग के बाद थर्ड है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है। और फोर्थ है रीजेनरेशन के बाद में स्पेशल स्ट्रक्चर्स, बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल, स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, एस्पोरुलेशन, बडिंग, रीजेनरेशन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स। तो चलो वन बाय वन करते हैं हम। बाइनरी फिशन से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो फिशन से स्टार्ट किया जाए। फिशन हमारा क्या है, देखो फिशन क्या होता है। फिशन का मतलब है कि कोई एक सेल, ये एक सेल है, एक सेल दो सेल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसी को फिशन बोलते हैं। तो डिवीजन, डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल में होता है, ठीक। अब इसका फर्स्ट है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन क्या है भाई, याद रखना, बाइनरी फिशन जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन में होगा, मतलब सारे कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल हैं। इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, एकदम बहुत बढ़िया से खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तालाब में पानी वानी है, सारा लाइफ के कंडीशन, लाइफ स्पैन के सारे कंडीशंस बिल्कुल फेवर में है, अनुकूल हैं, तो बाइनरी फिशन होगा, ठीक। तो इस बाइनरी फिशन में क्या हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करें, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन फर्स्ट होगा। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और देन साइटोप्लाज्म, तब साइटोप्लाज्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक। देख लो ध्यान से,
यह है न्यूक्लियस डिवाइड किया, और न्यूक्लियस के बाद में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड करना शुरू किया। इस तरीके से 2 सेल बन गए। ये बाइनरी फिशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए किस में होता है, इट अकर्स इन अमीबा। किस में होगा, बाइनरी फिशन अमीबा में होगा। किस में होगा, अमीबा में होगा, और बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिशन होगा। अब इसके बाद है मल्टीपल फिशन। ठीक है ना, मल्टीपल फिशन, बी इज मल्टीपल फिशन। देखो बी क्या है, मल्टीपल फिशन है। बी मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन देखो क्या होता है, मल्टीपल फिशन में क्या होगा, ये पहले तो बात है यहाँ पे लिखना है कि इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। कब होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि थोड़ा सा स्कार्सिटी पानी वानी का सब है, समझ रहे हो, अच्छे से खाना वाना नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल क्या होगा, इसमें पेरेंट सेल बिकम स्फेरिकल। ये स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को विड्रॉ करके बाय विथड्रॉवल ऑफ ऑल द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जितने भी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस जैसे कि अमीबा की बात करें तो अमीबा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इन अमीबा। अमीबा में ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन क्या होता है, सीडोपोडिया होता है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इज सीडोपोडिया। सीडोपोडिया को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट होता है, सीडो मीन्स फॉल्स, पोडोस मीन्स फिट, उसको विड्रॉ, मतलब सेल से बाहर सीडोपोडिया निकला उसको विड्रॉ कर लेगा, स्फेरिकल बन जाएगा वो। ठीक, स्फेरिकल बनने के बाद क्या होगा, अब इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। देन न्यूक्लियस डिवाइड्स प्रोफ्यूजली। न्यूक्लियस प्रोफ्यूजली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स प्रोफ्यूजली, काफ़ी न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। समझ गए। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा, साइटोप्लाज्म आके गैदर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये घिरना शुरू हो जाएगा। तो ऑल द न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय ए बीट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के थोड़े थोड़े से अमाउंट से क्या होगा, सराउंड होगा। ठीक है, सराउंड होगा। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, ये अमीबा है, ये अमीबा हो गया। ठीक है ना, अमीबा का एक क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया। अब ऐसा होने के बाद देखो, अब इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद और बहुत बड़ा हेवी डिवीजन न्यूक्लियस में होगा, बार बार डिवाइड करता चला जाएगा। बार बार डिवाइड करने के बाद में, समझ रहे हो,
देखो इस न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन हुआ, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देखो न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हुआ। ठीक है, अब न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन दिखा रहा हूँ, अगेन नेगेटिव डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड किया, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब ये चारों तरफ से क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म से घिर जा रहा है। देखो देखो ये घिर गया, और फिर क्या, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया तो ये रिलीज कर दिया इन सब को। क्या हो गया, इन सब को इसने रिलीज कर दिया। देखो ये रिलीज कर दिया, ये सभी क्या हो गए, बाहर रिलीज हो गए। ये सभी बाहर रिलीज हो गए, और फिर से एक नया अमीबा बना लेंगे। तो ये जो रिलीज हो गए इसको बोलते हैं अमीबी, अमीबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड आफ्टर रप्चरिंग फटना, रप्चरिंग ऑफ सेल, ठीक, न्यूमेरस अमीबी कम आउट, न्यूमेरस अमीबी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, मल्टीपल फिशन हो गया। ठीक ना, मल्टीपल फिशन जो है ये आपका प्लाज्मोडियम में भी क्या है, होता है। ठीक है ना, ये नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लो। मल्टीपल फिशन ऑल्सो अकर्स, मल्टीपल फिशन ऑल्सो मल्टीपल फिशन occurs also in plasmodium, प्लाज्मोडियम क्या, मलेरियल पैरासाइट, इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई, तो मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया इसे होता है, मलेरियल पैरासाइट। पैरा में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, साइट लिख लेना। मलेरियल पैरासाइट है ये। ठीक है, अब ये मल्टीपल फिशन कब होता है भाई, ये साइजोंट स्टेज होता है, साइजोगोनी वाले स्टेज में। वो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में। ठीक ना, तो वहाँ पे बताया जाएगा। अब है नेक्स्ट एस्पोरुलेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एस्पोरुलेशन। नेक्स्ट इज एस्पोरुलेशन। देखो क्या एस्पोरुलेशन क्या है भाई, एस्पोरुलेशन, ये देखो एस्पोरुलेशन क्या होता है, तो एस्पोरुलेशन होगा, ये भी इन अनफेवरेबल कंडीशन में ही होगा। क्या होगा,
अनफेवरेबल कंडीशन में, इट अकर्स ऑल्सो इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। इसमें क्या होगा, इसमें स्फेरिकल शेप का हो जाएगा सेल, स्फेरिकल शेप, वैसे ही विड्रॉ करके अपने प्रोसेस को ये बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का यहाँ भी मल्टीपल फ्यूजन जैसा ही, न्यूक्लियस डिवाइड प्रोफ्यूजली, न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा प्रोफ्यूजली, न्यूक्लियस डिवाइड खूब करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बीट ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें घिरेगा और उसके चारों तरफ एक थिक कोटिंग का सिस्ट भी बन जाएगा, ठीक है, तो उसको स्पोर बोलेंगे। एंड एवरी न्यूक्लियस, सभी न्यूक्लियस जो है, इज सराउंडेड बाय ए बीट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। एंड दीज स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो होगा किससे सराउंड हो जाएगा, दीज स्ट्रक्चर्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड, सिस्ट। देख लो जैसे ध्यान से, ये देखो यहाँ बता रहा है, यह है। अब न्यूक्लियस देखो डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में साइटोप्लाज्म से घिरा, ये साइटोप्लाज्म से घिरा, ये तो बिल्कुल मल्टीपल फिजन वाला केस है, साइटोप्लाज्म से घिर गया और ये स्फेरिकल शेप का हो गया, शेप भी कैसा हो गया, स्फेरिकल, ये सब कट गया, पूरा स्फेरिकल हो गया, विड्रॉ करके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को। अब ये अपने चारों तरफ क्या हुआ, अब ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल्ड सिस्ट बना लिया, देखो सिस्ट बना लिया, सिस्ट बना लिया, ठीक है। जब थिक वॉल्ड सिस्ट बना लेगा और फिर जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा तो इन सब को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इन्हीं को बोलते हैं स्पोर, क्या बोलते हैं, ये स्पोर हो गए और स्पोर ग्रो कर जाएगा एक नए अमीबा में, ठीक है, ये स्पोरुलेशन हो गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट है, एक टर्म आता है प्लाज्मोटॉमी, उसको जरा देख लो। प्लाज्मोटॉमी क्या होता है, वो भी इन्हीं सबसे मिलता जुलता एक टर्म है, कभी कभी पूछ देता है नीट वगैरह में, तो उसको भी जानना जरूरी है। प्लाज्मोटॉमी, प्लाज्मोटॉमी क्या होता है। जाइंट अमीबा जानते होंगे, जिसको पेलोमाइक्सा बोलते हैं और उसका साइंटिफिक नेम छाओस है, ठीक है। तो जाइंट अमीबा में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, 200 से ऊपर 250 न्यूक्लियस होता है उसमें, समझ रहे हो। तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, कुछ न्यूक्लियस एक डॉटर सेल में और कुछ न्यूक्लियस दूसरे डॉटर सेल में, और फिर न्यूक्लियस के नंबर को इक्वलाइज करने के लिए, पेरेंट जैसा इक्वल बनाने के लिए फिर से न्यूक्लियस उसमें डिवाइड कर लेता है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी, ठीक। मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल में देखोगे, कोई एक सेल है, नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मली देख लो क्या होता है। नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है कि एक सेल में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, किसका डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, समझ रहे हो, और दूसरा क्या होगा, देन साइटोकाइनेसिस। तब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेकंड नंबर में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये नॉर्मल प्रोसेस है सेल डिवीजन का। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है। लेकिन यहाँ एब नॉर्मल हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्स्ट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, साइटोकाइनेसिस पहले, ठीक, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस एंड देन, पहले साइटोकाइनेसिस एक नंबर पे, एंड देन कैरियोकाइनेसिस, तब कैरियोकाइनेसिस दूसरे नंबर पे। ये देख लो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया। एग्जाम्पल क्या होगा किस में, एग्जाम्पल इन पेलोमाइक्सा, इसको जाइंट अमीबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइंट अमीबा, जाइंट अमीबा। इसका नेम क्या है, जाइंट अमीबा कॉमन नेम हो गया, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका छावोस इसको बोलते हैं, ठीक है। साबास याद रखो, साबास, साओस, ठीक है। ऐसे आपको इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, हमारा है बडिंग पे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बडिंग, इसको लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं बडिंग। बडिंग क्या है भाई, देख लो, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा बडिंग। ये देखो बडिंग क्या होता है। बडिंग को जानने के लिए, अब मतलब ग्रोइंग बॉडी का पार्ट है, उससे कोई प्रोजेक्शन निकला, आउट ग्रोथ निकला, और वो आउट ग्रोथ क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा बॉडी से, और डिटैच होने के बाद में फिर से ग्रोन अप कर जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल में, तो इसको बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं भाई, कि एन आउट ग्रोथ emerges out from growing body and this outgrowth gets detached फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से डिटैच हो जाएगा, फ्रॉम द बॉडी टू ग्रो अप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। जैसे देख लो, एग्जाम्पल के लिए बडिंग किस में होता है, एग्जाम्पल के लिए ईस्ट होगा, ठीक है। ईस्ट के बाद में स्पॉन्जेज में एग्जाम्पल साइकोन। इसमें ईस्ट में देख लो, ईस्ट का क्या नाम होता है, सैकरोमाइसिस सर्विसी। कई तरह के ईस्ट होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर क्या होता है, सैकरो मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर। सैक्रोमाइसिस, माइसिस मतलब फंजाई, शुगर से रिलेटेड फंजाई। सैक्रो मीन्स शुगर, याद रखना, सैक्रो मीन्स शुगर, ठीक। शुगर से रिलेटेड, माइसिस मीन्स फंजाई, शुगर से रिलेटेड फंजाई।
सैक्रोमाइसिस सर्विसी। समझ रहे हो? तो शुगर से रिलेटेड फंजाई क्या होता है भाई? शुगर को ही जो जिसमें अल्कोहल में चेंज करता है। कैन शुगर कैन से ईख का रस निकाल लिया और उसको फर्मेंट करवा दिया, बियर बनाया, डिफरेंट टाइप के वाइन बनाए उससे, ठीक है, मोलेसेस वगैरह बनाए, तो ये ईस्ट ही करता है, ठीक ना। तो ईस्ट में ऐसे होगा। तो ईस्ट में क्या होगा भाई, देख लो। अब ईस्ट में क्या निकला? बड निकल गया। ये बड निकला और ये बड फिर से क्या हो गया? ग्रो कर गया एक न्यू ईस्ट में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बडिंग। ये बडिंग से क्या हुआ? यहाँ पे हुआ। बड डिटैच हो भी सकता है, डिटैच नहीं भी हो सकता है। जैसे ये साइकोन में देख लो। साइकोन में क्या होगा? ये ऐसा बड निकला, अब बड निकलने के बाद में ये बड ग्रो करता चल, देखो बड निकल रहा है, अब बड निकल रहा है, बड ग्रो करता चला जा रहा है। ये देखो बड निकल के ग्रो करता चला गया। तो यहाँ डिटैच नहीं भी हो सकता है। ये समझ रहे हो? इसको लिख लीजिए आप लोग। समझ रहे हो? अब देखो ये जो बड होते हैं, ये दो तरह के बड होते हैं। एक इंडोजीनस और एक एक्सोजीनस। बड टू टाइप के, बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। और याद रखना, बडिंग इन ईस्ट को टोरुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नोटेबल पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बडिंग इन ईस्ट नोट करके। बडिंग इन ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? टोरुलेशन। क्या बोलेंगे? टोरुलेशन। LATION, टोरुलेशन। इसको लिख लो, टोरुलेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक। अब बर्ड्स दो तरह का, बर्ड्स कितने टाइप का? टू टाइप्स का। फर्स्ट इंडोजीनस, इंडोजीनस बर्ड। इंडोजीनस बर्ड क्या होता है भाई? जो बर्ड बॉडी के अंदर बने, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंडोजीनस बर्ड बोलते हैं। तो ये कहाँ बनता है? फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। फॉर्म्ड कहाँ? इनसाइड लिखना जरूरी है। फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। क्या? इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर ये बनता है। एग्जाम्पल के लिए स्पॉन्जेज में देखेंगे, मतलब स्पॉन्जेज में हम क्या देखते हैं कि इंडोजीनस बर्ड्स भी इसमें बनता है। समझ रहे हो? ये देखो, अब इंडोजीनस बर्ड मीन्स स्पॉन्जेज में एक्सोजीनस भी बना और इंडोजीनस बना। इंडोजीनस बर्ड में क्या होगा भाई? बॉडी के अंदर में बनता है। इंडोजीनस बर्ड को हम एक और लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जेम्यूल। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऑल्सो नोन एज जेम्यूल। इंडोजीनस बर्ड इज ऑल्सो नोन एज जेम्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जेम्यूल। जेम्यूल, इसको जेम्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे क्या होगा भाई? एक होगा इंडोजीनस बर्ड में एक होल प्रेजेंट होगा। इस होल को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे इस होल को? इस होल को बोलते हैं माइक्रोपाइल। जैसे सीड में देखे होंगे माइक्रोपाइल, ठीक। अब माइक्रोपाइल के बाद में
ये इसका हो गया टफ कवरिंग, टफ लेदरी कवरिंग होता है। और इसमें मोनो रेडिएट या मोनो एक्सियल, मोनो रेडिएट मतलब एक एक कांटे वाला एस्पिकुल्स मिलता है। यहाँ पे एक कांटा मिलेगा, यहाँ एस्पिकुल्स मिलेगा, क्योंकि एस्पिकुल्स मिलना जो होता है स्पॉन्ज का एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है, उसमें एस्पिकुल्स मिलता है। और इसके अंदर भरे होंगे टोटीपोटेंट सेल, इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट्स हैं। ये आर्कियोसाइट्स हैं। तो ये टफ कवरिंग है, कवरिंग। ये एस्पिकुल है, एस्पिक्यूल मतलब कांटा जिसको बोलते हैं। ये आर्कियोसाइट है, इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली आर्कियोसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो होता है इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, मतलब फुल पोटेंसी है एक इंडिविजुअल में ग्रो होने का। इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंट सेल इसको बोलते हैं। आइए ग्रोन अप कर जाता है एक स्पॉन्जेज में। तो इंडोजिनस बर्ड, एक्सोजिनस बर्ड, तो कुछ स्पॉन्ज में एक्सोजिनस भी होता है, कुछ में इंडोजिनस भी होता है। ठीक है, अब चलो देखो आगे। एक्सोजिनस बर्ड जो बॉडी के बाहर लगता है, ठीक है ना। सेकंड क्या है? एक्सोजिनस बर्ड। सेकंड इज एक्सोजिनस बर्ड। एक्सोजिनस बर्ड, ठीक। ये अटैच रहता है आउट ऑन द बॉडी, ठीक, मतलब कि अटैच्ड ऑन द बॉडी, बॉडी पे अटैच रहते हैं। और वहाँ से सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर में नहीं रहेगा। नॉट इनसाइड, नॉट, इट इज़ नॉट फाउंड इनसाइड द बॉडी, नॉट फाउंड इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी ये नहीं मिलेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर में नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा में एक्सोजिनस बर्ड ही लगता है। एग्जांपल के लिए हाइड्रा, क्या इसका एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में देख लो, ये देख लो, ये एक्सोजिनस बर्ड है। ये क्या है? एक्सोजिनस बर्ड। अब यही डिटैच हो जाएगा यहाँ से, और डिटैच होके और फुल हाइड्रा में फिर से ग्रो कर जाएगा। ये देखो फुल हाइड्रा बना लेगा। फुल हाइड्रा बना लिया फिर से, ठीक। तो ये एक्सोजिनस बर्ड आपके क्या हो गए, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखो आता है फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रैगमेंटेशन है और रीजनरेशन है। फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। देखो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन भाई, फ्रैगमेंटेशन मतलब कि बॉडी का मेन जो ग्रोइंग बॉडी पार्ट है वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाए और सभी फ्रैगमेंट एक एक फुल बॉडी को फिर से डेवलप कर ले, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स जो होगा ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स,
fragments and they grown up into न्यू इंडिविजुअल, और वो न्यू इंडिविजुअल में क्या कर जाए, ग्रोन अप कर जाए, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये किस में मिलता है? एग्जाम्पल के लिए इट इज फाउंड इन स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जिसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, एल्गी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉन्ड सिल्क, एल्गी मतलब तालाब में जो आप एल्गी को देखते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरोगाइरा, ठीक है, उसको स्पाइरोगाइरा बोलेंगे, समझ रहे हो। और राइजोपस, पूरा नाम राइजोपस स्टोलनिफर, समझ रहे हो। राइजोपस को देखा है आपने, इसको बोलते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड में फंगस लगता है उसी को राइजोपस बोलते हैं, कॉमन ब्रेड मोल्ड भी इसको बोलते हैं। ब्रेड में ये लग जाता है कॉमन ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, समझ गए। और फिर एक ब्रायोफाइट होता है रिक्सिया, ये ब्रायोफाइट, एक ब्रायोफाइट होता है, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। और सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट होता है, ये क्या है? टेरिडोफाइट, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, एक टेरिडोफाइट होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। बताए समझ में। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद में रीजेनरेशन है। क्या है? रीजेनरेशन। देख लो, इसको बता दे रहे हैं कैसे कैसे होता होगा, देख लो फिगर के माध्यम से आप लोग इस प्रोसेस को देखिए। जैसे हमने स्पाइरोगाइरा लिखा तो ये स्पाइरोगाइरा है, एकदम सीढ़ी जैसा मिलेगा, दिखाई पड़ेगा, लैडर लाइक। ये स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। अब ये फ्रैगमेंट मान लो यहाँ ऐसा कट गया तो एकदम बहुत बढ़िया से दोनों फ्रैगमेंट एकदम अच्छा वाला स्पाइरोगाइरा, छोटा सा प्यारा सा ये अपना स्पाइरोगाइरा बना लिया, ये देख लो। तो ये क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया। एक और बन गया, दोनों टुकड़े बना लिए, फुली ग्रोन स्पाइरोगाइरा बना लिया। फुली ग्रोन स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा का क्लोरोप्लास्ट बनाइएगा तो बना लीजिए। ये क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप का एक क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। ऐसा हो गया फ्रेगमेंटेशन से इस तरीके का। राइजोपस स्टोलनिफर, ठीक। राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। देखो राइजोपस को, नहीं देखे हो तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, ये राइजोपस है, ये जा रहा है ऐसे। ये राइजोपस है। ये ब्रेड में ही, ये जो देख रहे हो राइजोइड, इसके यही लगे होते हैं ब्रेड में, इसी के माध्यम से लगा होता है। अब राइजोपस को क्या करो? फ्रैगमेंट में ब्रेक कर दो। जितना ब्रेक करोगे उतना ही ग्रो करके अलग अलग राइजोपस बना लेगा 3 जगहों पे। ऐसे जितना जगह ब्रेक किया, यहाँ पे 3 जगह पे तो 3 जगह पे बना लेगा। तो इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है ना। रिक्सिया देखोगे तो रिक्सिया क्या हो जाएगा? लीवर जैसे शेप का होगा। ये रिक्सिया हो गया। ये क्या हो गया? बीच से फ्रेगमेंट ऐसे होगा।
अब ऐसे फ्रेगमेंट होके देखो, 2 रिक्सिया बना लिया, एक ये एक ये, ठीक है। ये क्या है? ये राइजोपस है, ये राइजोपस हो गया और ये रिक्सिया हो गया, रिक्सिया, ठीक है। चलो अब इसको मिटाया, ये फ्रेगमेंटेशन। अब बात आती है रीजेनरेशन। किसकी बात आती है? रीजेनरेशन की। तो रीजेनरेशन क्या होता है भाई? देखो ध्यान से, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन मतलब कोई बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाए, तो अलग हुए पार्ट, ठीक है, फिर से वो फुल बॉडी में ग्रोन अप हो जाए वो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा हाथ कट के अलग हुआ, तो मेरा हाथ फिर से बन जाए, तो हम बोलेंगे रीजेनरेशन। पता है समझ में? मतलब क्या लिखेंगे कि लॉस्ट बॉडी पार्ट इज रिकवर्ड हियर। लॉस्ट बॉडी पार्ट क्या हो जाता है यहाँ पे? रिकवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो लॉस्ट बॉडी पार्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैसे इसको करोगे? लॉस्ट बॉडी पार्ट कैसे करोगे दादा? देखो, लॉस्ट बॉडी पार्ट रिकवर्ड, यहां रिकवर्ड होता है। अब ये 2 टाइप्स का होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का होगा। एक होगा एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस मतलब ओनली दैट बॉडी पार्ट इज रीजनरेटेड ठीक, which has been cut off from the body, from the body, जो बॉडी से कट गया है वही पार्ट खाली आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिजार्ड में, एग्जांपल इसका क्या होता है? इन लिजार्ड, लिजार्ड इसका एग्जांपल है। लिजार्ड मतलब कि जिसको बोलते हैं हिंदी में छिपकली, क्या बोलते हैं? छिपकली या छिपकली, ठीक, छिपकली भी बोलते हैं। कौन सा ऐसी कली है जो छिपा हुआ है? तो छिपकली, ठीक, वॉल लिजार्ड। तो वॉल लिजार्ड जो होगा, जनरली ये वॉल लिजार्ड बोलेंगे इसको, लिजार्ड मतलब वॉल लिजार्ड। इसका साइंटिफिक नेम हेमीडेक्टाइलस क्या होता है? हेमीडेक्टाइलस इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो उसका देखोगे, कोई उसका जो शिकारी होता है वो चेज करता है, उसको खदेड़ता है, तो पूंछ अपना गिरा के भाग जाता है, ठीक है। या पूंछ पकड़ लिया कोई शिकारी पक्षी या कोई शिकारी जानवर, पूंछ पकड़ लिया, पूंछ खींच लिया, तो पूंछ को छोड़ देगा वो, तो पूंछ का कट जाता है उसका पूंछ, अब फिर से जो टेल होगा वो रीजेनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ओनली लॉस्ट बॉडी पार्ट ही रिकवर होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एपीमॉर्फोसिस, एक होता है मॉर्फाइलैक्सिस। एक सेकंड, क्या होता है? मॉर्फाइलैक्सिस, मॉर्फाइलैक्सिस। अब यहाँ पे मान लो पूरा होल बॉडी पार्ट रिकवर होता है। होल बॉडी पार्ट इज, होल बॉडी पार्ट, होल बॉडी पार्ट इज रिकवर्ड। सारे बॉडी पार्ट फिर से रिकवर होते हैं वो डैमेज होने के बाद। देख लो एग्जांपल के लिए किसमें होगा? प्लानेरिया, प्लानेरिया, प्लानेरिया का दूसरा नाम ड्यूजेसिया भी है। क्या है? ड्यूजेसिया। मतलब कि 2 साइंटिस्ट पहुंच गए एक ही समय पे 4:30 पे, ठीक है भाई, हमने एक ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया है, उसका नाम प्लानेरिया कर दो। ठीक उसी समय पे दूसरे भाई साहब भी लाइन में लगे थे, लेकिन हमने भी ऐसा ही ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया है, उसका नाम ड्यूजेसिया करो। तो दोनों नाम मान लिया गया कि चलो दोनों होगा, ठीक है। तो प्लानेरिया और ड्यूजेसिया, मॉर्फाइलैक्सिस। तो फुल बॉडी को यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिकवर किया जाएगा। जैसे देख लो एग्जाम्पल के लिए, ये
प्लानेरिया है, ठीक है ना। अभी ऐसे लॉस हो गया तो ऐसे लो तो ये पार्ट भी फुली ग्रो हो जाएगा, ये पार्ट भी फुली ग्रो हो जाएगा प्लानेरिया में, और ये वाला पार्ट भी प्लानेरिया में क्या होगा, फुली ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लानेरिया में ऐसा आपको देखा जाता है, ठीक है ना। प्लानेरिया में इस तरीके का क्या करेंगे, देखेंगे। समझ रहे हो। अब आगे है ए स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक ना। एस रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशली फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट होगा क्या, फर्स्ट बाय जूस्पोर्स, ठीक है ना, मतलब बाय जूस्पोर्स। तो जूस्पोर क्या होता है भाई, ये मूव करने वाला स्पोर होता है, मोटाइल स्पोर होता है, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। अब मूवमेंट किससे होगा इसका, मूवमेंट बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला से क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल जानते हैं आप, यूलोथ्रिक्स जानते हो क्या होता है, यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी होता है, ये देखो, ऐसा क्या है, ग्रीन एल्गी है, और हॉर्स शेप का क्या है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ये हॉर्स शेप का क्या है, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अब इसका जो स्पोर होगा, जू स्पोर, इस तरीके का होगा, मूव करने वाला, ठीक। तो यूलोथ्रिक्स का स्पोर हो जाएगा, फाइटोप्थोरा का हो जाएगा। एग्जांपल के लिए यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी, और फाइटोप्थोरा फाइटोप्थोरा ये एक फंजाई है, एक फंजाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मोटाइल स्पोर को अप्लानो स्पोर बोलते हैं, अप्लानो स्पोर्स। सेकेंड बाय अप्लानो स्पोर्स। अप्लानो स्पोर्स क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर्स को बोलते हैं अप्लानो स्पोर्स, समझ रहे हो, जो मूव नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोनिडिया, कोनिडिया एस्पोरेंजियो, एस्पोरेंजियो, एस्पोरेंजियो स्पोर्स, कोनिडिया एस्पोरेंजियो स्पोर्स, समझ रहे हो, कोनिडिया एस्पोरेंजियो स्पोर्स। और क्या हो जाएगा, ये सब इसमें अप्लानो स्पोर्स में आते हैं, ठीक है। अब कोनिडिया कहाँ मिलेगा, देख लो, कोनिडिया मिलता है एस्कोमा, इट इज फाउंड इन एस्कोमाइसिटिस, किसमें, इन एस्कोमाइसिटिस। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, एस्कोमाइसिटिस,
एस्कोमाइसीटी मतलब क्या होता है, इसको बोलता है सैक फंजाई, सैक फंजाई, जिसका रिप्रोडक्टिव बॉडी सैकुलेटेड रहे, बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसा रहे, ठीक है। और एस्पोरेंजियोस्पोर्स जो होगा ये मिलता है इन राइजोपस में, ब्रेड मोल्ड में, राइजोपस में ये एस्पोरेंजियोस्पोर्स मिल जाएगा, ठीक। अब देखो कैसे भाई, तो कोनिडिया जो होता है ये कोनिडिया है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर को कोनिडियोफोर बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ठीक, कोनिडियोफोर। और ये सब कोनिडिया है, ये सब क्या है, दीज आर द कोनिडिया, कोनिडिया है। अब पूछा कोनिडिया देखो कौन से सेक्सेशन में है, ये न्यू वाला न्यूली फॉर्म बेस पे और पुराना वाला ऊपर में, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल देंगे, मतलब पूरा नया वाला कोनिडिया बेस पे और ऊपर वाला पुराना ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इसको बोलेंगे। और एस्पेरेंजियोस्पोर्स क्या होता है, राइजोपस में देखो ये राइजोपस है, ऐसा बना कर मैं दिखाया था आपको, ये कॉलूमेला है, ठीक। इसके ऊपर एक कवरिंग हो गया, इसी के अंदर क्या है, एस्पोरेंजियोस्पोर्स बंद है, ठीक। ये जब रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद में ये फिर से नया राइजोपस में ग्रोन अप कर जाएगा, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हुआ, ठीक है। अब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है। तो आज की क्लास, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच गया है, वो अगले क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर टुडे।